शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर के पवित्र और मधुर नाम में रेवरेंड सुधीर चौहान आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होने जा रहा हूं और इसके द्वारा जो मसीही पक्ष है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप बड़ी संख्या में मेरे इस वीडियो को जो प्रभु की ओर से प्रभु के आत्मा के द्वारा संचलित होकर जो मैं प्रस्तुत करता हूं उसे आप सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और साथ में आप रिप्लाई भेजते हैं। और उसके द्वारा मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे शेयर करें, जिससे कि ये सुसमाचार में आपका भी सहभाग हो। आज एक विषय के साथ मैं आपके सामने वो प्रस्तुत होने जा रहा हूँ और वो विषय ये है कि इन दिनों में लोगों की ये राय है, ये ओपिनियन है कि मसीही लोग जो होते हैं वे कुचले, दबे, पिछड़े, गरीब और ग्रामीण आदिवासी ऐसे लोगों के बीच में जो अनजान ऐसे लोग हैं उनके बीच में जाकर अपने मसीही प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं और उन्हें उनका ब्रेन वॉश कर या उन्हें किसी प्रकार की सहायता देकर उनके मजबूरी का लाभ उठाकर मसीही बनाते, उन्हें कन्वर्ट करते हैं। और इसके लिए जो आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वे सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। आप ध्यान से सुने और जो मसीही पक्ष उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमें प्रभु यीशु ने ये आज्ञा दी हुई है कि जो आनंद, जो खुशी, जो नया जीवन, जो बहुतायत का जीवन, जो आने वाला स्वर्गीय जीवन मैंने आपको दिया है, जो उद्धार मैंने आपको दिया है, उसके आनंद को आप विश्व को घोषित करें, प्रसारित करें, जिससे कि जो आनंद और जो खुशी आपको प्राप्त हुई है उसमें वे भी सहभागी हो। देखिए, आनंद में किसी को या जीवन में किसी को या कहिए कि एक स्ट्रीम में किसी को लाना अगर गलत बात है और उन्हें उसी हालात में छोड़ देना अगर ये सही बात है, तो मैं कहूँगा कि इसके लिए मसीही लोग दोषी है। परंतु अगर नहीं, और पिछले 2000 सालों का इतिहास हम देखें कि मसीह को और मसीही लोगों की शिक्षा को जानने वाले राष्ट्रों ने, लोगों ने, समाजों ने जो प्रगति की है, सिर्फ हम यूरोप या अमेरिका की तरफ न देखें, भारतीय मसीहियों की तरफ भी देखें, जो उन्होंने प्रगति साध्य की है, जो सामाजिक क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो देश प्रेम और देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मजबूती के सहायता से लोगों को जोड़ने में और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जो भी कार्य किया है वो निश्चित ही सराहनीय ऐसा है। तो आज एक कैरेक्टर के द्वारा मैं आपसे कुछ समय बात करना चाहूंगा और वो कैरेक्टर है पवित्र शास्त्र में फिलेमोन। ये एक व्यक्ति है और इस फिलेमोन व्यक्ति जो कुलस्सी का रहने वाला है और संत पौलुस या प्रेरित पौलुस ने उससे एक पत्र के द्वारा एक मैसेज भेजा है और उस मैसेज के द्वारा हम आज के इस सबक को अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए मैं एक वचन आपके लिए पढ़ता हूं कि फिलेमोन इसका पहला अध्याय और उसमें से 10वां और 11वां वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं कि वह तो पहले से ही कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। जो कोई काम का नहीं था, जो कैदी था, जो जेल में था, जो अपराधी था, जो भगोड़ा था, जो एक क्राइम करने वाला क्रिमिनल था और उसकी सही जगह जेल में थी, लेकिन वो कहता फिलेमोन जो आप कुलस्सी के सेवक हैं, मैं जो अनेक राष्ट्रों में मसीह के कलाम को सुनाने जाता हूं और अब मैं जो वृद्ध होकर मौत के करीब हूं, संत पौलुस कहते हैं, वो इस प्रकार से कहते हैं कि अब एक बड़े काम का व्यक्ति हमें प्राप्त हुआ।
अब मुझे बताइए कि ऐसा कैदी व्यक्ति, ऐसा चोर व्यक्ति जिसने अपने मालिक फिलेमोन के धन को लूट कर जो भाग गया है और जिससे वहां पर रोमन सैनिक ने पकड़कर और फिलेमोन के आज्ञा के कारण उसे जेल भेज दिया गया है, और ऐसा क्राइम करने वाला व्यक्ति अब बड़े काम का व्यक्ति कैसे क्या बन सकता है, और इसी के बारे में आज हम यह चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के द्वारा हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि क्यों संत पौलुस, क्यों प्रभु यीशु, क्यों मसीही लोग इस प्रकार के लोगों को चुनते हैं और बड़े काम का व्यक्ति बना देते और वह समाज में परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति बना देते। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि ये जो सेवक है या ये चोर है जिसका नाम यहाँ पर हमने कहा है कि वो अनिसुम है और वो भाग रहा है, और ऐसे अवस्था में उनेसिमुस के बारे में कहा गया, उनेसिमुस के बारे में कि वो गुलाम था, फिलेमोन का गुलाम है वो, और गुलामी में वो अच्छे काम करने की जगह अपने इस जो मालिक है उसको धोखा देता है, उसके धन या उसके पैसों की चोरी करता है और रोम में भाग जाता है, और फिर वहां से उससे गिरफ्तार किया जाता है और वो जेल में पहुंच जाता है। लेकिन देखिए, जेल में पहुंचने के बाद उसके जीवन में एक परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन ये है कि जिस जेल में संत पौलुस अब यहाँ पे मृत्यु दंड या आने वाले दिनों में अपनी मौत का अंतिम सफर तैयार कर रहा है, वहां पर वो पहुंच जाता है। और ऐसे अवस्था में संत पौलुस के द्वारा, अपनी सेवकाई के द्वारा क्या करते हैं कि इस उनेसिमुस के जीवन में परिवर्तन ले आते हैं, और वो जो अशिक्षित था, वो जो चोर था, वो जो गुलाम था, अब वह बदल जाने के बाद संत पौलुस उससे ये कहते हैं कि अब ये मेरा स्पिरिचुअल बेटा है, अब मेरा यह दत्तक लिया हुआ पुत्र है। और इस प्रकार के जिम्मेदारी के साथ वो एक पत्र लिखते हैं कि फिलोमेन, मैं अब जल्द ही इस जेल से नहीं तो इस दुनिया से ही छूट कर निकल जाने वाला हूं। तो ऐसे समय में जो सेवकाई आप कर रहे हैं कुलस्सी मंडली में, वहां पर ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी ऐसा ठहरेगा। और ऐसे समय में संत पौलुस कुरिन्थियों की किताब में इस प्रकार से कहते हैं, और इसके कुरिन्थियों के इसके 9वें अध्याय के यहाँ पर पहले कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 22वें वचन में इस प्रकार से वे कहते हैं कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं, मैं उन सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक उद्धार प्राप्त करे, निर्बलों के लिए निर्बल सा बना। अब ये सवाल ये आता है कि गरीब के लिए गरीब क्यों बना जाए? और कई बार कहा जाता है कि जो मिशनरी लोग हैं वो आदिवासी क्षेत्र में गए, मिशनरी लोग पिछड़े लोगों के बीच में गए, जो मसीही लोग हैं वो गरीबों के बीच में जाते हैं, झोपड़पट्टी में स्लम एरिया में जाते हैं, और खेतों में जाते हैं, झोपड़ियों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, जहाँ पर कोई लोग जो रास्तों पे पड़े हुए उनके बीच में जाते हैं और मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, उनको कुछ लालच देते हैं और उनके जीवन में बदल ले आते। तो क्यों वो इन्हीं लोगों के बीच में जाते? क्योंकि इन्हें जिस बात की आवश्यकता है वे बात वे देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें सिखाता है, और वो बातें ये है कि यहाँ पे संत पौलुस जो है वो इस समय जेल में थे, और जेल में उनके अलावा सभी कैदी मौजूद थे, गुनहगार मौजूद थे।
लेकिन उन गुनहगारों के बीच में भी उन्होंने अपनी सेवकाई छोड़ी नहीं। और इतिहास ये बताता है, प्रेरितों के पत्री उसके 16वें अध्याय में, कि एक जेल जिसमें पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, और उस बंदी गृह में एक चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर दिखाई जाए कि उनके पैरों में काट ठोक दिए गए थे, मतलब उनको बेतों से मारा गया था, और उन्हें रोमियों के खिलाफ और उस सत्ता के खिलाफ कार्य करने के लिए और मसीह का प्रचार करने के लिए और ये लोगों के में जो है बगावत निर्माण करने के लिए दोषी पाकर इन्हें हकीमों ने और लोगों ने उनका विरोध करते हुए उनके कपड़े फाड़े, उन्हें बेतों से मारा और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, और दरोगा को कहा कि आप उनकी चौकसी करें। देखिए, यही बात अब हमें सब तरफ दिखाई दे रही कि जो सुसमाचार सुना रहे हैं उनको मारा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको मंदिरों को या चर्च को जलाया जा रहा है या उद्ध्वस्त किया जा रहा है। सिर्फ कारण एक है कि वो बहुत बड़े गुनहगार, इसलिए नहीं तो वे मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं। और ऐसे अवस्था में उन्हें मार कर बेतों से घायल करके लहूलुहान करके अब उनके पैर जो है इस काठ में या लकड़ी के इस ढांचे में बांधकर जब कसा गया, जब उन्हें हिलना भी बड़ा मुश्किल था, ऐसे अवस्था में पौलुस और सिलास प्रार्थना करके भजन गा रहे थे। रात के समय प्रार्थना करके भजन गा रहे थे। देखिए कितने, रोना नहीं, गालियां देना नहीं, अपमान करना नहीं, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाना, बल्कि उस मसीह को धन्यवाद देना जिन्होंने इस मार के द्वारा और इस कार्य के द्वारा उन्हें ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहां पर अब लोगों के बीच में सुसमाचार को और घोषित करने की कोई अवसर ही नहीं था, क्योंकि चारों तरफ ऐसे क्रूर कैदी थे। और ऐसे अवस्था में सभी कैदी उन्हें सुन रहे थे। एक बड़ा भूकंप आया, बंदीवास की नींव हिल गई, सब द्वार खुल गए, सब बंधन, पैरों के बंधन हो, हाथों की बेड़ियां सब टूट गए हैं। और ऐसे अवस्था में खुले द्वार से सभी बंदी या कैदी भाग गए। ऐसा सोचकर जो है वहां का दारोगा जो है वो आत्महत्या करने की कोशिश करते समय संत पौलुस उसे कहते हैं कि अपने आप को हानि ने पहुंचा, सब यहीं पर है। जी हाँ, ये अद्भुत कार्य है। जी हाँ, कैदियों का जीवन, कैदियों के क्रूरता, कैदियों के गुनाह, कैदियों के अत्याचारी जीवन में भी जब ये वचन पहुंचता है, जो जेल में रहकर ही समाज को सुरक्षित रखा जा सकता है, ऐसी धारणा इन कैदियों के लिए बनी थी। उन कैदियों के लिए प्रभु यीशु ये कहते हैं कि इन्हें निश्चित ही अब की जो सजा मिल रही है वो योग्य, परंतु आने वाले दिनों में यही कैदी जो है, जो आज बंदीवास में, वो अनेक लोगों को पापों के बंधन से, पापियों के बेड़ियों से, पापों के खाड़ों से, कांटों से मुक्त कराने के लिए मैंने चुन लिए। देखिए, दुनिया में एक लिमिट, एक मर्यादा कार्य होता है, लेकिन प्रभु यीशु जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है वो अमर्याद कार्य कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। और वो उन लोगों के लिए करता है जो कोई भी काम के नहीं, जो समाज के दृष्टि से दूर ढकेल दिए गए, जिनमें अब कोई भी पात्रता नहीं बची, जिसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, उन तक जब सुसमाचार पहुंचता है तो वो बदल जाते हैं। अभी उन्हें अवसर था कि वे भाग जाते हैं, परंतु वो भागे नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के आत्मा के द्वारा उससे जकड़ कर पकड़ के रखा है। और दूसरी तरफ अत्याचार करने वाला दरोगा अब मरने के कगार पर, मतलब सुसाइड करने के मार्ग पर पहुंचा है। ऐसे समय में संत पौलुस कहता है, ऐसा मत कर, क्योंकि
जो कुछ तूने भूकंप के द्वारा देखा, जो कुछ तूने चमत्कार देखा कि बेड़ियां टूट गई, तूने देखा कि जेल के दरवाजे खुल चुके हैं, सभी प्रकार के ताले और सभी प्रकार के लॉक यहाँ पे अपने स्थानों पे नहीं रहे, लेकिन एक बात ध्यान में रख कि लोग भी बदल चुके हैं। जी हाँ, ये धमाका करने वाले, ये असंभव ऐसा कार्य करने वाले, जो हिला के रख देने वाली शक्ति, ये पवित्र आत्मा की शक्ति है जो ऐसे दबे कुचले लोगों को बदल देती है। जी हाँ, यहाँ पर कुछ लालच नहीं दिया गया, यहाँ पर कुछ पैसा नहीं खिलाया गया, यहाँ पर कुछ आश्वासन नहीं दिए गए कैदियों को, परंतु आत्मा ने उनके जीवन में कार्य किया। और अब यहाँ पर देखिए, अब अत्याचार करने वाला दरोगा भी कहता है, वो सिलास के आगे गिरकर कहता है कि सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? सज्जनों, ये मैंने जो कुछ देखा है उससे मेरी जान बच गई है, लेकिन अब ये जान जो है वो तुम्हारे कारण और तुम्हारे खुदा यीशु के कारण बची है। इसलिए अब इससे पश्चात मेरा जीवन मेरा नहीं, आपका जीवन है, और वो जीवन बदला हुआ जीवन जिसे हम उद्धार कहते, साल्वेशन कहते, उसके द्वारा मुझे बदलना है। और उसके लिए वो कहता है कि सज्जनों, पौलुस और सिलास जी, उद्धार के लिए मैं क्या करूं? और तब वो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जी हाँ, एक सामान्य सी परिभाषा है साल्वेशन की, कि तुझे उद्धार पाने के लिए बहुत कुछ करना नहीं, अपने पापों के अधर्मों की कबूली देनी है। प्रभु यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है, ये मान लेना है, जान लेना, स्वीकार करना है, विश्वास करना है, तो तुझे पापों से, अधर्मों से, इस पापी जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। यही प्रभु यीशु के द्वारा दिया हुआ उद्धार है। और यही बात किसके लिए घड़ी? एक और कैदी के लिए घड़ी, जिसके बारे में उनेसिमुस कहा गया है। और उनेसिमुस ने इस उद्धार का स्वीकार करने के बाद, वो संत पौलुस जो मृत्यु के कगार पर उसकी सेवकाई करते समय, उस जीवन में एक परिवर्तन घटित हुआ। जो चोर था, जो अपराधी था, जो धोखा देने वाला था, जो गुलाम होकर भी अपने मालिकों, अपने जो मालिक है उसको धोखा देकर भाग गया था, आज बदल गया है। और संत पौलुस उससे कहते हैं कि ये अब हमारा बड़ा काम का है। इसलिए फिलेमन, आप उसकी तरफ घृणा से न देखे, तो उसकी तरफ प्यार से देखे। तो अब सवाल यही फिर से खड़ा हो जाता है कि ऐसे लोगों के बीच में ही सेवकाई क्यों करना है? जी हाँ, आप अगर अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, या जो पाश्चात्य देश है, जो मसीही कंट्रीज कहलाती है, क्रिश्चियन कंट्रीज कहलाती है, उसमें पहले लोग अपराधी थे, गंजेड़ी थे, नशा करने वाले थे, एक दूसरे की हत्या करने वाले थे, सभी प्रकार की दरिंदगी करने वाले थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहां पर पहुंचा, तो लोगों के सिर्फ सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ, तो आत्मिक परिवर्तन भी हो गया। उन्होंने पापों से मुंह फिराया, और इसके कारण जो रिवाइवल वहां पर यूरोप, अमेरिका में और अन्य देशों में आ गया, पाश्चात्य देशों में, उसके कारण उनकी सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति बदल गई। तो आप कहेंगे कि क्या भारत को भी वैसे ही बनाना? जी नहीं। आज हम उन यूरोपीय देशों के लिए और अमेरिका के देश के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थिति बदलने के बाद वो जब अमीरी की तरफ पहुंच गए, जब वो बुद्धिमान बन गए, जब वो एक उच्च तबके के लोग कहलाने लगे, उन्होंने फिर से उस प्रभु यीशु मसीह के नम्रता और लीनता के गुणों को ठुकरा दिया। क्योंकि पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5वें अध्याय में 3 और 4 और 5 में इस प्रकार से कहते कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सही मायनों में मसीह है, या मसीह की तरफ, या स्वर्गीय राज्य की तरफ अपने राह पे चलने वाले हैं। तो उसमें वो कहते धन्य है वे लोग जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। मन के दीन है। जी हाँ, दीनता वहां हो चुके लोग, वो घमंडी हो चुके, लेकिन आज भी मन के दीन लोग जहां जहां विश्व में दिखाई देते हैं, उनके बीच में जब मसीही लोग जाते हैं, तो वे स्वर्ग के राज्य की ओर अपने पैरों को, कदमों को आगे बढ़ाते हैं। आगे वो कहता है धन्य है वे जो शोक करते। जी हाँ, उनके
तरफ कोई देखने वाला नहीं, उन्हें पैसा नहीं, उनके पास रोजगार नहीं, उनको खाने का साधन उपलब्ध नहीं। ऐसे समय में ये तो उनकी आवश्यकता है ही, लेकिन ऐसे समय में उन्हें एक बात पता चली कि और कोई सहायता हमें नहीं मिल रही और ऐसे परिस्थिति से खुदा ही हमें बचा सकता है। इसलिए खुदा पर विश्वास वे तुरंत रखते हैं और खुदा भी उनके हालात को बदलता है। और पिछले सालों में आज मसीह लोगों के कारण किस प्रकार से परिवर्तन हमें भारत देश के विभिन्न प्रांतों में दिखाई दे रहा है, वो सब जानते हैं। और वचन ये कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जी हाँ, जब वचन वो सुनते हैं, उनके दुख, उनकी तकलीफें, उनके निराशा ये बदल जाती है शांति में, आनंद में। अब पैसे के द्वारा, या कहेंगे हम धन के द्वारा, या हम कहेंगे कि समृद्धि के द्वारा जो शांति प्राप्त होती है, उससे अनोखी शांति जो मसीह ही देता है, जो मसीह देता है, वो शांति उन तक पहुंचती है। तो वो क्यों ना मसीह का स्वीकार करेंगे। और तीसरी बात है, धन्य है वे जो नम्र है। यस, उनमें नम्रता पाई जाती है। वे जानते हैं हम कुछ नहीं, हम अनपढ़ है, हमारे बहुत सारी नशा है, हमारे जीवन में बहुत सारे अपराध है, हम किसी लायक की नहीं, समाज ने हमको ठुकरा दिया है और हम अनपढ़ है। ऐसे अवस्था में उनकी नम्रता उन्हें प्रभु की ओर खींच ले जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप कहेंगे अरे वो क्या अधिकारी बन गए? यस, अगर हम पृथ्वी के उन राष्ट्रों की तरफ देखें तो वो आज पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं, लेकिन ये राज्य सही राज्य नहीं। पृथ्वी पर अधिकारी का मतलब है आने वाले दिनों में जब मसीह का आगमन होगा, तब पृथ्वी में वे लीन और नम्र लोग राज करते हुए हमें दिखाई देंगे। और ये बातें निश्चित ही बताती है कि दीन लोग हैं, शोक करने वाले लोग हैं, नम्र लोग हैं, वे लोग हैं जो पिछड़े, कुचले, दबे, अपराधी, जेल के बाहर, खोए हुए, जिन्हें कोई पूछता नहीं, आदिवासी, इस प्रकार के लोग हैं। और उनके बीच में की गई ये सेवकाई उन्हें जीवित परमेश्वर की ओर खींच लाती है, उनका जीवन बदल जाता है। और जीवन बदल जाने का अर्थ ये नहीं है कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे, परंतु एक जीवित परमेश्वर को वह पहचान जाते हैं और उसके आज्ञाओं को, उसके शिक्षाओं को अनुसरण करते। परिणाम ये होता है कि वे स्वर्ग के राज्य के भागीदार बन जाते हैं, उनके जीवन में शांति आ जाती है और आने वाले दिनों में वे सुखी समृद्ध जीवन जीने लग जाते हैं। और इसीलिए संत पौलुस ने जब इस व्यक्ति को, जिसका नाम था उनेसिमुस, उससे जब फिलोमेन के पास भेजा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो पापी और दोषी है, परंतु वो मुझे अपने पास भेज रहा है। परंतु उसके गुनाहों का क्या? देखिए, पौलुस ने और सिलास ने जेल में पड़े हुए लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो गुनाह है उसकी सजा योग्य वो मिल रही है, वो उसे भुगतनी है। यहाँ पर भी देखिए, उनेसिमुस के लिए भी संत पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि मैं 19वें वचन में वो कहते हैं कि मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं। जो भी इसका कर्जा है, जो भी इसने चोर कर, पैसे लूट कर तुमसे गुनाह किए, वो सब मेरे नाम से लिख ले, मैं उसको चुकता करूंगा। जी हाँ, जब तक चुकता किया जाता नहीं, तब तक छुटकारा नहीं मिलता। जब तक चुकाया नहीं जाता है, तब तक छुटकारा नहीं मिलता। जी हाँ, आज फिर से हम यही देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अधर्म पापों के लिए सलीब पर, सूली पर अपना लहू बहाया और उसके लहू के द्वारा हमें पापों से, हमारे अंधकारों से, हमारे पिछड़ेपन से, हमारे अज्ञान से, हमारे अशुद्धता से, हमारे पापों की और अंधकार की बेड़ियों से छुटकारा दिया। यस, फोकट में ये प्राप्ति हुआ, पर उसका मोल यीशु मसीह ने दिया और इसीलिए आज हम मुक्त हैं। और फिर से मैं आपको बता रहा हूं, पैसे के द्वारा ये मुक्तता प्राप्त नहीं होती है। ये उद्धार जो है वो धन के द्वारा, पैसे के द्वारा, अनाज के द्वारा, चावल की बोरियों के द्वारा, गेहूं की बोरियों के द्वारा या डॉलर्स के द्वारा नहीं होता। तो ये है मसीह के लहू के द्वारा होता है और इसकी कीमत हम नहीं भर सकते, उसकी कीमत हम जान भी नहीं सकते। इतना अमोल रक्त, इतना अमोल लहू
उन लोगों के जीवन को धोता है और उनके जीवन को बदल देता है। और ऐसे अवस्था में यहाँ पे उनेसिमुस के बारे में, उसके नाम का अर्थ है कि हितकारक या लाभदायक, हितकारक और लाभदायक। जी हाँ, अब तक वो गुनहगार था, अब तक उसमें कोई भी पात्रता नहीं, वो धोखा देने वाला व्यक्ति था, परंतु उसके नाम के अनुरूप जब उसने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया, तो अपने नाम के अनुरूप वो अब लाभदायक और हितकारक बन गया। अब तक वह गुनाहों की सजा भोग रहा था, अब आने वाले दिनों में वो जब जेल से छूटेगा, जब उसके गुनाहों की भरपाई संत पौलुस करने के बाद उसे छुटकारा मिल जाएगा, वो लोगों के बीच में जाकर अधर्म और पाप और कुचले और दबे हुए लोगों को यही बताएगा कि मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं बचा था, परंतु जब सुसमाचार मुझे प्राप्त हुआ और मेरे पापों के लिए यीशु का लहू और मेरे गुनाहों के लिए संत पौलुस ने जब धन दिया, तो मुझे छुटकारा प्राप्त हो गया है। आज यही छुटकारा प्रभु यीशु मसीह आपको भी देने जा रहा है। ऐसा जब वो कहेगा तो उद्धार प्राप्त हो जाएगा, उद्धार प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से दरोगा कहता है कि मैं अपने उद्धार प्राप्त के लिए क्या करूं, और यहीं पर मार्ग संत पौलुस ने उसे बताया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तेरे और तेरे घराने का उद्धार होगा। और यही महत्वपूर्ण बात है। और उस प्रकार से संत पौलुस, सिलास यहाँ पर आदर के पात्र बने। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनेसिमुस भी आदर का पात्र बना है। और आज ये जो लोग हैं जो मसीह के नाम की घोषणा कर रहे हैं, उसके उद्धार की घोषणा कर रहे हैं, वे सम्मान और आदर के पात्र भले ही इस समाज में न हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के सामने वे आदर के पात्र है, क्योंकि वह जानते हैं इस दुनिया में तुष्ट है, तकलीफें हैं, अत्याचार है, परंतु जिस अवस्था में जहां पर भी रखे, जैसे संत पौलुस जेल में भी था, अगर वहां पर भी हमारा मसीह अगर हमारे साथ है तो वहां पर भी कार्य होगा। जो गंभीर गुनहगार है वो भी बदलने की क्षमता मेरे यीशु में है, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य में है। और यही बात इन दिनों में सब जगह प्रसारित हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है धर्मांतर नहीं है, तो ये मनांतर है, और विचारों में परिवर्तन है। विचारों के द्वारा लोग बदल रहे हैं। वे भारतीय अब भी थे, तब भी बने रहेंगे। वे देश के भक्त थे, अब भी हम हैं, आगे भी बने रहेंगे। परंतु हमें जो सच्चा जीवन, सच्ची खुशी, सच्चा उद्धार और मृत्यु के पश्चात जो जीवन है, वो इसी द्वारा प्राप्त होगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होगा। इसलिए फिर से मैं आपको बताता हूँ कि पैसे धन की लालच नहीं, तो हम जीवित खुदा का कलाम जब लोगों की तरफ पहुँचाते, तो हम नहीं, हमारे विचार नहीं, हमारे पैसे नहीं, तो पवित्र आत्मा कार्य करके लोगों के जीवन, राष्ट्रों के जीवन, समाजों के जीवन बदलता है। और ये जीवन परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत ऐसे इस वचन के द्वारा आपको स्पर्श करें।